अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अलमदार हुसैन चौधरी और आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आपके पास आ रहा हूं कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए बेटे जो हैं वो अपनी मां के खिलाफ हो गए हैं, उन्हें जलीलो ख्वार कर रहे हैं, अदालतों में धक्के दिलवा रहे हैं, थाने कचहरी के चक्कर लगवा रहे हैं, सिर्फ एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए। हालांकि जो उनका हक है वो तो है ही, अगर ना भी हो तो बेटों को चाहिए कि वो अपनी माँ को दे दें, क्योंकि वो उनका जो अपनी गुजर बसर जो है वो उसके ज़रिए होती है। मैं इस वक्त अलीपुर चट्ठा के इलाका जाम के चट्ठा में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक खतून मौजूद है, मैं इनसे इनकी ज़बानी जो है वो पूरी स्टोरी सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया ज़ारा है। सानिया ज़ारा, किस जगह की रहशी हैं आप? मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरी शादी यहाँ अपने पुप्पो के घर हुई हुई है। ये जाम के चट्ठा में? जाम के चट्ठा में। किसके साथ आपकी शादी हुई थी? मेरे पुप्पो का बेटा था शाहिद हुसैन ज़ैदी के साथ। वो अपने जिंदगी में हमें ये मकान बना के दे चुके। कितनी देर हो गई है उनको फौत हुए? उन्हें फौत हुए अभी 5 महीने हुए हैं। और हमारे पर जब उन्हें 49 दिन हुए थे फौत हुए, हमारे पर जुल्म सितम उनकी पहली औलाद ने शुरू कर दिया था। दो बेटे हैं। कितने बच्चे? दो बेटे हैं उनके, एक 40 साल का है, एक 38 साल का है। अच्छा, क्या काम करते हैं? एक को फ्रांस में चाची ने भेजा था, यानी उनके वालिद ने एक को फ्रांस भेजा हुआ है। अच्छा। दूसरे को यारस गाड़ी 321 नंबर है उसका। अच्छा। दूसरे को गाड़ी बना के दी है, वो मतलब टैक्सी चलाता है। वो किधर चलाता है टैक्सी? वो इधर ही चलाता है टैक्सी, जाम के चट्ठा से। अच्छा। जहाँ तक भी कोई सवारी मिले वो टैक्सी चलाता है। तो क्या वकुआ आपके साथ? वकुआ ये है कि उन्हें वो 7 मरले का मकान डबल स्टोरी बना के दे चुके हैं। किस जगह पे? मोहल्ले में है, सादात मोहल्ला है, ये जाम के चट्टा। अच्छा। सादात मोहल्ले में 7 मरले का डबल स्टोरी घर उन्हें बना के दे चुके हैं। हमें उन्होंने ये 1 मरला 7 सरसाई, पूरे 2 मरले भी ये जगह नहीं है। अच्छा। हमें ये बना के दिया। मेरे ये छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियां हैं, 2 मेरे बेटे हैं। हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं यहाँ पे अपने दुकानें हैं नीचे 2 हमारे पास, उसमें नजायज कब्जा करते हैं। मैं ताले लगाती हूँ, रात को आके मेरे ताले तोड़ जाते हैं। और उनके ऊपर एक FIR भी हुई है, 1100 उसका नंबर है। उसके ऊपर पहले भी FIR हुई है। मेरे घर से गंदम चोरी करके ले गए, मोटरें चोरी करके ले गए, और वो जमानत में बाहर है। 25 दिसंबर से लेके अब तक वो हमें यूं ही जलील कर रहे हैं। हम दुकानें खोलते हैं वो आगे बंद कर देते हैं, नजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये हमारा ही है और हमें ही दे के गए हैं। मेरे नाम का मीटर भी लगा हुआ है बिजली का, और ये केस 4 साल से अदालत में चल रहा है। अपने बाप के बराबर वो केस लड़ रहे थे, और अब तक वो तो केस अदालत में चल रहे हैं, लेकिन वो हमें ना जलील करें। मुझे गंदी गलीज गालियां देते हैं, मेरे बच्चों को असला दिखाते हैं, और मेरे बच्चों को अगवा करने की धमकियां देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लेंगे, इनको मार देंगे, नहीं तो ये घर छोड़ के चली जाओगे। अच्छा, ये बताएं आपकी गुजर बसर कैसे हो रही है? गुजर बसर अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास। मेरे जो मियाँ थे रेलवे के, रिटायर हुए थे, 6 मंथ हो गए, हमारी पेंशन भी नहीं लगी। क्या वजह बनी? एक आमदन हमारे पास गाड़ी है, हमें बना के दे के गए हैं, XLI गाड़ी है, वो हमें 1500 रुपया रोज कमा के दे देती है। हम भी बतौर टैक्सी से चलाते हैं, वो हमें बना के दी थी 2018 में। तो वो आपके पास ही है? वो हमारे पास ही है। उसमें भी वो कहते हैं कि हम वो छीन लेंगे, गाड़ी कब्जा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, वो गाड़ी कत्ल की धमकियां देते हैं। वो गाड़ी अभी बैंक के नाम ही है। नहीं, वो जो उसके कागजात हैं वो किसके नाम? उसकी किस्तें सारी मैंने खुद जमा करवाई। नहीं, आप मैंने फॉलो नहीं कर रही। उसके कागजात किसके नाम? कागजात मेरा अकाउंट नहीं था। मैंने अपने मैंने कपड़े सिलाई करके, मेरे नाम वोकेशनल कॉलेज का मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैंने यहाँ स्कूल भी बनाया हुआ था, और केबल पे इश्तिहार भी आता था उसका। मैं सिलाई करके 40,000 रुपया जोड़ के बैंक को किस्त देती थी। सारे वोचर गाड़ी के मेरे नाम है, मैंने ही जमा करवाई गाड़ी। इन्होंने बैंक को मेरी गाड़ी फंसा दी। मैं फिर लाहौर गई, और लाहौर जाके मैंने हेड ऑफिस में बताया कि मैंने ये किस्तें जमा करवाई हैं। उन्होंने सारे मेरे कागज दे के मुझे मेरी गाड़ी दे दी। सिर्फ हमारी आमदन या ये दुकानें हैं जिसपे मैं रजाइयाँ और कपड़े सिलाई करती हूँ, रजाइयाँ बेचती हूँ, चारपाइयाँ बेचती हूँ, अपने इन 4 बच्चों को स्कूल भी भेजती हूँ, और इनको खिला भी रही हूँ। माँ भी बनी हुई हूँ, बाप भी बनी हुई हूँ, फिर भी मुझे ये जीने नहीं देते। यहाँ एक ये आले रजा है,
एक शबाब हैदर है और एक समर अब्बास है। ये जाम की कराची है और 3 बंदे ना मालूम है इनके साथ। ये जब इनको टाइम लगता है हमें तंग करने आ जाते हैं, हमें गाली गलोच देते हैं, मेरे बच्चों को कत्ल की धमकियां, मुझे मार देने की धमकियां मेरे घर के अंदर तक आ जाते हैं। ये पहले उन पे FIR की थी वजीराबाद, ये DSP साहब ने उन पे की थी FIR, उन्होंने मेरी चीजें उठा ली थी। FIR हुई, वो जमानत पे अगले दिन ही बाहर आ गए। उसके बाद वो और भी खतरनाक हो गए मेरे लिए। तो आपका केस चलने के बावजूद वो आपकी जगह के ऊपर कब्जा कर रहे हैं? हाँ जी, 4 साल से केस चल रहा है, लेकिन ये 4 महीने हो गए कि 5 महीने हो गए मुझे जलील कर रहे हैं। अपने बाप की जिंदगी में ये कभी इधर नहीं आए। 13 साल पहले ये अपने बाप को अपने घर से निकाल चुके थे। वो उधर नहीं जाते थे, ये इधर नहीं आते थे। लेकिन जब से मेरे खामद बहुत हुए हैं, ये हर चीज ये कहते हैं हमें दे दो और यहाँ से चली जाओ। सही जी। नाजरीन, आपने सुना कि ये एक बेवा की जो दास्तान है कि एक उनको जीने का हक नहीं दिया जा रहा। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाते हैं। ये देखें, एक ये है बेटा और एक ये 2 बेटियां हैं और एक ये चौथा जो है वो बेटा है। तो इन छोटे छोटे बच्चों का है जो वो रिजक लगा हुआ है। अगर ये दुकानें इनके पास हैं, वो इनका जो खामद है, इन बच्चों का बाप, वो ही इनको दे के गया है, लेकिन वो भी वो छीनना चाहते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि कितनी जिंदगी है आपकी, कितना आपने और जीना है, कि कितनी है आपके पास जिंदगी है। ये मैं आपको ना जरा इनका घर दिखाता हूं। ये देखें जरा, ये 1 मरला और 7 सरसाई का ये सारा कुल मकान है जहां पर ये रिहाइश पजीर है। मेरा कैमरामैन जो है ना वो आपको बाहर से भी दिखाता है। इनका किचन दिखाएं जी जरा, और इनका बेडरूम दिखाएं। ये सारी ही इनकी कुल जमा पूंजी है और नीचे 2 दुकानें हैं जिनसे ये जो है वो अपना रिज़्क कमा रहे हैं और खा रहे हैं और अपने बच्चों को जो है वो पाल रहे हैं, उनको स्कूल भी भेज रहे हैं और इसके अलावा उनकी परवरिश भी कर रहे हैं। और ये जो 2 लोग हैं, जो 2 उनके बेटे हैं, इनके खामद के पहले बेटे, तो उनको कितना चाहिए, कितना मालो दौलत आपने जो है वो जमा करना है। जब आपको आपका बाप जो है वो एक घर बना के दे के गया है तो आप उस पर गुजारा करें। आपको अच्छा रोजगार भी दे के गया है, आप उस पर गुजारा करें। आप अपने मरे हुए बाप को क्या मुंह दिखा रहे हैं कि मैं आपकी बीवी के साथ हम ये सलूक कर रहे हैं। एक भाई जो है वो फ्रांस गया हुआ है और दूसरा जो है वो यहाँ पर अच्छा कमा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हवस जो है, कितनी हवस और होगी पैसे की, और क्या कर लेंगे अगर ये भी दुकानें भी आप ले लेंगे, कितना जी लेंगे आप। 4 दिन की जिंदगी है, इसके बाद जाके आपको हिसाब देना पड़ेगा अपने बाप के सामने। और ये सब जो है जो आप जुल्म कर रहे हैं उनके साथ, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आपने जो ये जरा फोटो दिखाएं जी अपने मियाँ की, ये इनके मियाँ की फोटो है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये फौत हो चुके हैं और ये इनके जो बेटे हैं वो इनकी जिंदगी में तो उन्होंने इनकी अच्छी परवरिश नहीं की, लेकिन अब जो है वो उनके फौत हो जाने के बाद जो है वो इनको जलील कर रहे हैं और उनकी रूह को तड़पा रहे हैं। क्या अच्छी औलाद का जो हमने सुना है कि औलाद जो है वो सदका जारिया होती है अपने वालिदैन के लिए, ताकि उनको वो पीछे से जो इसाले सवाब है वो पहुंचता रहता है। तो भाईजान, आप अपने वालिद को क्या पहुंचा रहे हैं सवाए अजियत देने के? ये भी तो आपके भाई ही है ना। ये जरा दिखाएं, ये छोटे जो मासूम बच्चे हैं ये भी आपके भाई हैं, ये आपकी बहनें हैं। आपको तो इनका आसरा बनना चाहिए था और इनके सर पर शफकत का हाथ रखना चाहिए था कि इनको अपने बाप की कमी जो है वो महसूस ना हो, ताकि ये भी जो जिंदगी अपनी अच्छी गुजार सकें। लेकिन आपने ये करने की बजाय उल्टा जो उनके पास है वो भी छीनना शुरू कर दिया। आखिर कहाँ तक जाएंगे आप, कितना खाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? ये थोड़ी देर के बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा और जो है वो मौत आपके सर के ऊपर खड़ी होगी, तो फिर आप क्या दिखाएंगे लोगों को मुंह? ये FIR है, ये आप ही दिखाएं जरा। ये FIR है जो इन्होंने यहाँ पर इनकी जगह के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। ये उसके ऊपर इनके पास एक वीडियो भी बनी हुई है, वो अपनी वीडियो भी दिखाएं जरा कि जो, और ये जो है ये केस भी दिखाएं जरा। और ये अदालत में केस चल रहा है जो आपका बाप इनको दे के गया था और आपने हिब्बा करवा लिया था और ये इनके पास है जगह और उसका केस चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं
तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा ना करें। ज़िंदगी 4 दिन की है, उसके बाद जो है वो ये ख़त्म हो जानी है और ये जो है सब कुछ ये यहीं पर ही रह जाना है। ये अपने साथ कोई नहीं लेके जाना, यहाँ पर ही सब कुछ रह जाना है। ये छोटा सा जो है घर इनका, ये इनको दे दें, इनके रहने की जगह, इनका जो है वो सर ढांपने के लिए ये छत जो है ये इनको दे दें। खुदारा आप इनको भी ना जलील करें और खुद भी ना जलील हो, क्योंकि अगर आप कहीं पे जाते हैं थाने कचहरी में तो साथ आप भी उतना ही जलील होते हैं जितना आप इनको करते हैं। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि खुदारा होश के नाहन लें और इनको जीने दें, बल्कि बजाय इसके कि आप इनको ऐसे जलील करें, आप इनके ऊपर शफकत का हाथ रखें और ये जो बच्चे हैं इनको अपने बच्चे समझें, अपने भाई समझें और इनको भी जिंदा रहने दें और इनको मुआशरे में अच्छा शहरी बनने दें।